माँ काली जहाँ अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करती हैं, वहीं बुरे कर्म करने वालों को चेतावनी, दंड और कभी-कभी पूर्ण विनाश तक पहुंचा देती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह लेख इसी विषय को विस्तार से समझाने का प्रयास है कि माँ काली बुरे कर्म करने वालों से कैसे व्यवहार करती हैं, उनका दृष्टिकोण क्या होता है और यह प्रक्रिया कैसे हमारे जीवन में काम करती है। माँ काली का स्वरूप, डराने वाला या दंड देने वाला। माँ काली का रूप काली है, विकराल है। उनकी आंखें जलती हैं, उनके हाथों में खप्पर और तलवार है। यह रूप केवल डराने के लिए नहीं है, ये बुराई को खत्म करने का प्रतीक है। बुरे कर्म करने वाले लोग जो अधर्म, छल, अत्याचार और अहंकार में डूबे रहते हैं, उनके लिए माँ काली का यही रूप सामने आता है। जो सच्चा है वह माँ को सुंदर देखता है, जो झूठा है उसे माँ काली का विकराल रूप दिखाई देता है। बुरे कर्मों की पहचान क्या है? बुरा। माँ काली केवल धार्मिक कर्मकांडों से नहीं, बल्कि नैतिकता और सच्चाई से जुड़ी है। उनके लिए बुरा कर्म का अर्थ है दूसरों को छलना, अहंकार में जीना, निर्दोषों पर अत्याचार करना, धर्म या सच्चाई के नाम पर पाखंड करना, मेहनतकशों का हक छीनना, ईश्वर के नाम पर व्यापार करना, महिलाओं, बच्चों या निर्बलों को पीड़ित करना। ऐसे सभी कर्म माँ काली के न्याय के दायरे में आते हैं। माँ काली का न्याय अदृश्य लेकिन अचूक। माँ काली किसी अदालत की तरह तुरंत दंड नहीं देती। वह व्यक्ति को अवसर देती है अपनी गलती समझने का, सुधरने का। लेकिन जब बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति माँ की चेतावनियों को अनदेखा करता है, तब शुरू होता है माँ काली का न्याय। पहले चेतावनी, फिर अवसर और अंत में विनाश। यह प्रक्रिया धीमी दिखती है, लेकिन इसका प्रभाव अचूक होता है। बुरे कर्म करने वालों को पहला संकेत बेचैनी और डर। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, तो सबसे पहले उसका मन अशांत होने लगता है। वह रात को चैन से नहीं सो पाता, उसे हर पल कोई डर सताता है। माँ काली की ऊर्जा उस पर अपना काम शुरू कर चुकी होती है। यह डर कोई सामान्य भय नहीं होता, यह आत्मा की गहराई में होने वाली चेतावनी होती है, जो कहती है रुक जा, तू गलत कर रहा है। चेतावनी की भाषा। माँ काली का धैर्य। माँ काली तत्काल विनाश नहीं करती। वह चाहती हैं कि हर आत्मा सुधरे, वापस धर्म के मार्ग पर लौटे। इसलिए वह संकेतों के माध्यम से बुरे कर्म करने वालों से संवाद करती हैं। काम में बार बार असफलता, सामाजिक अपमान, परिवार में विघटन, मानसिक अशांति, रोग या दुर्घटनाएं, यह सभी चेतावनियां माँ काली की करुणा के संकेत हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन संकेतों को भी नजरअंदाज करता है, उसका अंत निश्चित होता है। पाखंडियों का पर्दाफाश। माँ का विशेष कार्य। कई लोग धार्मिक वस्त्र पहनकर, हाथ में माला लेकर, होठों पर माँ का नाम लेकर भी बुरे कर्म करते हैं। वे लोगों को ठगते हैं, उन्हें डराकर पैसा वसूलते हैं और स्वयं को भगवान का दूत बताते हैं। माँ काली ऐसे पाखंडियों का नकाब फाड़ती हैं। चाहे देर लगे, लेकिन जब वह पकड़ में आते हैं तो समाज के सामने अपमानित होते हैं। उनका सारा धन नष्ट हो जाता है और उनका नाम मिट्टी में मिल जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। माँ का क्रोध और दंड। पुराणों और लोक कथाओं में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां माँ काली ने राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत किया। रक्त बीज, जो अपने हर बूंद से नया राक्षस बनाता था, उसे माँ ने अपने खप्पर में समेटकर मारा। शुंभ निशुंभ, जो देवी को अपमानित करना चाहते थे, माँ ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर, जिसने स्त्री जाति को कमजोर समझा, उसे माँ ने अपनी प्रतिज्ञा से पराजित किया। ये सभी प्रतीक हैं कि जब पाप, पाखंड और दुष्कर्म अपनी सीमा पार करते हैं, तो माँ काली स्वयं अवतरित होकर उनका नाश करती हैं। वर्तमान जीवन में माँ काली का दंड कैसे आता है? आज के युग में माँ काली सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतरती, लेकिन उनका न्याय जीवन की घटनाओं में दिखता है। भ्रष्ट लोग जेल पहुंचते हैं, घमंडी व्यापारी कर्ज में डूब जाते हैं, दुराचारी नेता चुनाव हार जाते हैं और धोखेबाज संतों का वीडियो वायरल हो जाता है। ये सब आधुनिक समय की काली लीला है। माँ काली के लिए प्रायश्चित का महत्व। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों को स्वीकार करता है, तो माँ काली उसे क्षमा कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है सच्चा पछतावा, भविष्य में सुधार का वचन और भोग का नहीं।
सेवा का मार्ग अपनाना, ऐसे लोग माँ के अनुग्रह से फिर से जीवन पा सकते हैं। माँ काली केवल एक देवी नहीं, वह धर्म की अंतिम प्रहरी है। वह जो कार्य करते हैं उसे देखती हैं, जो सोचते हैं उसे समझती हैं, और जो छिपाते हैं उसे उजागर करती हैं। बुरे कर्म करने वाला चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न लगे, एक दिन उसका घमंड चूर होगा माँ काली के हाथों। इसलिए यदि कोई सच्चा सुख, शांति और सफलता चाहता है तो उसे माँ काली के मार्ग पर चलना होगा, सच्चाई, कर्म और श्रद्धा के साथ। मैं दया भी हूँ और विनाश भी। जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही मैं तुझे फल दूंगी। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।